जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम बात करेंगे जूलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें प्लांट या एनिमल्स के साइंटिफिक नेम की क्यों ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमें ये जानना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम देखते हैं कि हमें प्लांट या एनिमल्स के साइंटिफिक नेम की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है खुशी और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। तो खुशी के आगे हम आगे लगाते हैं केशरवानी। अब हमारे स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, ये चीज़ें आपको पता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप मुझे खुशी मैम के नाम से जानते हैं। हमारे जैसे टीचर बायोलॉजी के बहुत सारे होंगे, लेकिन आप नाम से अलग अलग टीचर को पहचान लेते हैं, जिसमें आपको आसानी होती है पूछने में या फिर किसी को बताने में। उसी तरीके से किसी एनिमल्स को, हर एनिमल्स की बात अगर की जाए तो जैसे कि लॉयन होता है, लॉयन को हम कहीं पर लॉयन के नाम से जानते हैं, लेकिन उसी लॉयन को कहीं पे हम और दूसरे के नाम से जानते हैं, है ना। तो उसी प्रकार हमें कन्फ्यूज़न होती है। किसी देश में जाते हैं तो कुछ और बताते हैं, किसी देश में जाते हैं तो कुछ और नाम से बुलाते हैं। तो इसलिए हमें एक नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी और एक इंसान को जो पहचान होती है उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है। जैसा कि उसका नामकरण होना चाहिए, उसका पहचान होना चाहिए, ठीक है, किस जीनस का है, उसकी स्पीसीज क्या है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं और लास्ट तक देखते हैं क्या हमें सीखने को मिलती है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर देख लीजिए, आप कोई भी सीरीज को उठाइए, आपको एक क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे इसमें से जो आपके जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम से होंगे। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। मैं खुशी मैम, आपकी बायोलॉजी टीचर। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, काफ़ी ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में शेर को शेर कहा जाता है, लेकिन वहीं पर स्पेन में शेर को लियोन या फुलिश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर शैली में इसे सिम्बा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से एक जानवर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से हमें पहचानने में या किसी को बताने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा होती हैं और हम यहीं पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं, भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे एक साइंटिफिक नेम दिया, जिससे कि वो सभी लोग जान पाएँ कि ये कौन सा जानवर है। जैसा कि आपको एक एग्जांपल देते हैं हम। एग्जांपल के तौर पर यदि हम बात करते हैं, अब जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य को हम लोग होमो सैपियंस बोलते हैं। अब हमने कोई मनुष्य को देखा तो आपने पूछा ये कौन है, तो आप बता सकते हो कि ये होमो सैपियंस है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसे बता सकते हो कि मनुष्य की कैटेगरी में आता है और ये इसका जाति क्या है, इसका स्पीसीज क्या है, आप बता सकते हो इसे इस कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में मालूम है, उसकी जीनस पता है, उसकी स्पीसीज पता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। इसीलिए वैज्ञानिक नाम की हमें, मतलब साइंटिफिक नेम की ज़रूरत पड़ी। कार्ल लिनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं ईस्वी शताब्दी में वैज्ञानिक नाम का प्रणाली, मतलब कि साइंटिफिक नेम की शुरुआत की थी। आपसे पूछा जा सकता है इसका नामकरण किसने किया था, मतलब जो साइंटिफिक नेम है वो सबसे पहले किसने शुरुआत की थी। तो कार्ल लिनियस के द्वारा ये शुरुआत की गई थी, जिसको हम लोग नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम के नाम से जानते हैं। मतलब किसी पार्टिकुलर, ठीक है, एनिमल्स को हम उसके नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग के नाम से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत कार्ल लिनियस ने कब की थी? 18वीं शताब्दी में की थी और इसे
द्विनाम पद्धति का नाम दिया गया, मतलब कार्ल लिनियस ने इनके द्वारा इस पद्धति को द्विनाम पद्धति दिया गया, एक प्लांट और एक एनिमल्स। तो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि द्विनाम पद्धति किसने दिया है, या बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया है। आप आसानी से बता सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इसे दो तरीके से, ठीक है, डिवाइड किया गया है, एक जूलॉजिकल नेम और एक बॉटनिकल नेम। मतलब कि जूलॉजिकल नेम मतलब जंतु विज्ञान, और बॉटनिकल नेम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान। देखिए यहाँ पर जो जूलॉजिकल नेम है मतलब जंतु विज्ञान के जो फादर हैं, जिसे हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु जो कौन है, ये जंतु विज्ञान के फादर माने जाते हैं। इन्होंने जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के फादर, दोनों के फादर इन्हीं को माने जाते हैं। इन्होंने 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में बताया। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया एनिमल्स पर। उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखा, जिस बुक का नाम था द एनिमालिया, या आप कह सकते हैं हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया। इन्होंने एक पुस्तक को लिखा था जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया। उसी प्रकार वनस्पति जो विज्ञान है, जिनका फादर थियोफ्रिस्टस को माने जाते हैं, और जो थियोफ्रिस्टस हैं उन्होंने भी 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक में इन्होंने उसका साइंटिफिक नेम के बारे में दर्ज किया, और साथ ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लांट पर स्टडी किया, प्लांट के बारे में बताया। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें थियोफ्रिस्टस हम कहते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ रूल और रेगुलेशन जान लेते हैं कि जब हम अपने कॉपी में उसके साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जब किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। स्पेशली ये 9 to 12th स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें रिटर्न देना पड़ता है और ये गलती उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना, जो ज़्यादातर बच्चे इस गलती को दोहराते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना है, जो कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया है। पहला, लैटिन वर्ड्स होना चाहिए, जो भी आप लिखेंगे वो लैटिन वर्ड्स होना चाहिए। 2 वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, एक होमो सैम्पियंस, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है जैसे ह्यूमंस का आपको लिखना है तो ह्यूमंस का हम जीनस फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकंड स्पीसीज लिखेंगे। तो जो हमारा जीनस होगा वो क्या होगा, होमो होगा, और स्पीसीज हमारा सैम्पियंस होगा। तो जीनस का नाम हम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। जीनस मतलब क्या, ये होमो, तो होमो आपका क्या है, जीनस है, तो इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करेंगे। होमो स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से रहेगा। इस बात को आपको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना है। तो आप 2 बातों का ध्यान देंगे कि जो आपका फर्स्ट टर्म है जीनस मतलब कि उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे और आगे का केवल 1 वर्ड्स, वहीं पर स्पीसीज में हम वहीं पर स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जैसे कि सैम्पियंस। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान देना है। प्रिंटिंग मटेरियल जो होगा वो इटैलिक फॉन्ट, होमो सैम्पियंस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान देना है और ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइए हम देखते हैं, टाइम को ना लॉस करते हुए। हमने जो बेसिकली था आपको बता दिया है। जो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 ही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। कुछ साइंटिफिक नेम के बारे में हम जान लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जो हमसे पहली बार पढ़ रहे होंगे या इससे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस ली है। तो सबसे पहली बात ये है
कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। आपको चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम की क्लासेस आपको मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके लिए ये है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के जितने भी आपके बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बायो से जो आपके डिस्क्राइब है, जो सिलेबस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में मतलब आपको ये चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। ये स्पेशलिस्ट बायो के स्टूडेंट का चैनल है हमारा त्रिशांत एकेडमी की। 4 चैनल्स हैं। इसमें आपको मैथ की चैनल अलग प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसमें हिस्ट्री के चैनल अलग प्रोवाइड कराएंगे, और हम जूलॉजी बॉटनी के मतलब चैनल भी अलग क्रिएट है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हैं आप श्योर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, चलिए आइए हम देखते हैं अब इसका साइंटिफिक नेम के बारे में जानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, जैसे बर्ड्स, कैट, बैट, डॉग, इन सब के साइंटिफिक नेम आपको लर्न करने हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है लेकिन आपको लर्न करने होंगे क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं हम यहाँ पे एक एक करके कि इसके साइंटिफिक नेम हम कैसे याद करेंगे और क्या है इसके साइंटिफिक नेम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 2019 के नीट जैसे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टाइगर, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? पैंथेरा, क्या होगा भाई? टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा आपका क्या होगा? यहाँ पे जीनस होगा, और टिग्रिस जो आपका होगा, टिग्रिस, वो आपका क्या होगा? स्पीसीज होगा। तो आपको 1 पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका लॉयन। लॉयन आपका पैंथेरा आपका क्या होगा भाई? यहाँ पे जीनस होगा और लियो स्पीसीज होगा। उसी प्रकार कैट, फेलिस, कैटस, समझ में आ गया। डॉग, कैनिस, इनबुस, फैमिलिस। इस तरीके से आपके साइंटिफिक नेम आएंगे जो कुछ इस प्रकार है। कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराया दिया जाएगा। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो श्योर आप बहुत ही आसानी से पीडीएफ को ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत है। आप इसे अच्छे से लर्न करिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये सारे जो मैंने आपको दिए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर्स देखे। ये कॉमन साइंटिफिक नेम है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वहीं पर बॉटनिकल नेम पे आपने देखा जैसे वीट, राइस, मैस, है ना, सनफ्लावर, पी, मैंगो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। इंडिका इसका क्या होगा? स्पीसीज होगा। वहीं पर आप देख रहे हो, ठीक है, ऑरेंज जिसे सिट्रस, रेटिकुलेटा, नीम आपका हो गया, तुलसी, ठीक है। तो ये सारे क्या है? बॉटनिकल नेम है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। वहीं पर हम आते हैं और भी चीज़ें लेकर। देखिए जैसे यहाँ पे आपका और भी है, रोज हो गया, नीम हो गया, विल्डराई, ठीक है, ऑट्स हो गया, रेड मेपल हो गया। तो ये सारे साइंटिफिक नेम कॉमन्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक करके अलग अलग लिखा है, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अच्छा, आपने देखा होगा कई जगह 2-2 बार लिखा गया है, तो भाई इससे आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैम वही कंटेंट बार बार रिपीट कर रही हैं। देखिए 2 बार अगर आया हुआ है तो मतलब ये कई बार ये नेम पूछे गए हैं, ठीक है, कई बार ये पूछे गए हैं तभी आपके बार बार आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये एक पूरा क्वेश्चन देखने के बाद ही उसको आपको यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। इसलिए एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके रिपीटेड हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इससे पहले भी मैंगो, नीम, रोज, ये सारी चीज़ें दिखाई थी और फिर से नेक्स्ट पेज में यही दिखा रही हूँ। तो इसका मतलब है कि काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक एक कर आपको बॉटनिकल नेम याद करना है। अच्छा, उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हमारे बीएड 3rd सेमेस्टर के हैं वो भी क्लास कर सकते हैं। बीएड 3rd सेमेस्टर की भी क्लास हम
जल्द ही चलाने वाले हैं, जिसमें आपको जूलॉजी बॉटनी पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछा जाता है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस को माना गया है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। लिनियस द्वारा जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति कब दिया गया था? 1753 में कैरोलस लिनियस के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाई नेक्स्ट आपका क्या है, 1 मिनट, चलिए। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश नाम और दूसरा शब्द नाम दर्शाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीसीज नेम, जाति नाम। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मैंने बता चुका आपको। उसके बाद है आपका नेक्स्ट अंगूर का वैज्ञानिक नाम वीटियस है अंगूर का वैज्ञानिक नाम। अदरक का वैज्ञानिक नाम जिंजिबर। ठीक है, जिंजिबर ऑफिसिनेल आपका ये अदरक का वैज्ञानिक नेम है। नेक्स्ट है आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट इलायची का वैज्ञानिक नाम इलिटेरिया कर्मो, क्या होगा भाई, मोमम, कर्मोमोमम। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमिलस डोमेडेरियस। ये आपके ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। हाँ, ये बात तो है कि नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम आपके लिए बहुत जल्दी ट्रिक से भी लाएंगे इसको। नेक्स्ट क्लास आपकी जो बनेगी वो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो यूसीफेरा गार्डन, ये आपका कमल का वैज्ञानिक नाम है, जो बहुत कॉमन सा है। आप सभी लोग कमल को जानते हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम नहीं जानते, शायद बेकार है। ठीक है, काजू का वैज्ञानिक नाम एनाकार्डियम आरोमेटिकम। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स। केला म्यूजा पेरिडिसिएका। ठीक है, क्या होगा भाई, सॉरी, केला का वैज्ञानिक नाम पेराडिशिएका। ठीक है, पेराडिशिएका ये आपका केला का वैज्ञानिक नाम है। वहीं पर केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवियस। ठीक है, तो कुछ कॉमन नेम थे जो मैंने आपको एक एक करके बताया। नेक्स्ट है आपका कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका। खरगोश का ऑरिक्टोलिंगस कुनिकुलस। गाजर का वैज्ञानिक नाम डाकस कैरोटा। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉक्स इंडिका। नेक्स्ट है आपका गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम लिक्टिकस एसिटिवियम। ठीक है, एसिटिवियम। तो ये हुए आपके कुछ वीडियो जो मैंने आपको बताया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका प्यारा प्यारा सा दिमाग चाहिए। ठीक है, एक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए आइए, कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका। ठीक है, खरगोश का वैज्ञानिक नाम ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस। गाजर का वैज्ञानिक नाम डोकस कैरोटा। गाजर का वैज्ञानिक नाम पूछा है आपसे, ठीक है, तो आपको बताना है डाकस कैरोटा। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। गेहूं का टिक्टम एसिटिवियम। ठीक है, टिक्टम एसी क्या होगा, एसिटिवियम। नेक्स्ट है घोड़ा का वैज्ञानिक नाम, तो वहीं पर घोड़ा का वैज्ञानिक नाम याद है हमको, चलिए नेक्स्ट है आपका
गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिक्टिकम एसिटिवियम, ठीक है, एसिटिवियम, ये आपका गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। घोड़ा का इक्वस चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बता दिया आपको, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम बता दिया, हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट है आपका चाय का वैज्ञानिक नाम थीथा साइनेनियसस। चीता का वैज्ञानिक नाम चलिए नेक्स्ट आपका चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? थिया साइनेनिसिस, ठीक है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डुस। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोप्रेसिकन एंड एस्कुलेंटम, ठीक है। थोड़ा सा वैज्ञानिक नाम डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बीच बीच में कुछ आपकी शायद क्लासेस रुक कर चली है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा था, जिसकी वजह से बीच बीच में कहीं पे रुकी होगी। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।